दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अभी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में जो हमने कल का पोजीशन परसों का जो पोजीशन बनाया था, तो मतलब 28 तारीख का जो पोजीशन बनाया था, कल अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक मैंने किया था। मेरा छोटा पोजीशन था, फिर भी जो भी 200-400 आया था उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करके मैंने निकाल गया था। थोड़ा सा पोजीशन है और भी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल पूरा खाली है। और साथ साथ में आज भी मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया मार्केट के साथ साथ। एक तो ये भी इंडिया में प्रॉफिट बुक किया, उसके साथ एमओ निफ्टी 500 में भी प्रॉफिट बुक किया। तो जहाँ चाहे वो सेक्टर हो, ब्रॉड मार्केट में हो, चाहे वो सेक्टोरियल हो, चाहे वो थीमेटिक में हो, चाहे वो स्ट्रेटजी में हो, चाहे वो कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर हो, मार्केट का जो चाल होता है उस चाल के साथ, मतलब मार्केट का जो रिदम है, आप कोई भी चीज़ चल रहे हो तो मार्केट के साथ साथ चल रहे हो, उस एक रिदम पे चल रहे हो। और आपका टारगेट है कि मेरा जो रिदम है महीने का कम से कम मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम पैसा को अपना रोटेट करेंगे और साथ में साथ एक रेगुलर स्ट्रेटजी के साथ रेगुलर इनकम का कोशिश करेंगे कि रेगुलर थोड़ा सा, रेगुलर मतलब ऐसे नहीं कि डेली डेली का, रेगुलर होता है कि कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन में एक बार अपने प्रॉफिट बुक किया। इस तरीके से करने से क्या होगा, हफ्ते में 2 दिन भी प्रॉफिट बुक किया तो बहुत होता है। तो इस तरीके से एक व्यू मिलता है इंसान को। तो उसी हिसाब से गोल्ड सिल्वर में मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था, अब देखिए गोल्ड आज का दिन आपको दिखाई दे रहा है 0.40% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर भी आपको 140 जो कि 0.45% आज गिरा है। 5 दिन में देखा जाएगा तो 1.23% गिरा है। तो गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी अच्छा स्विंग होता है। खास करके सिल्वर की बात किया जाए तो सिल्वर में बहुत अच्छा स्विंग होता है। अब बीच में भी इसमें कितना बढ़िया सा स्विंग दिया, जो कि इस लेवल से लेके इस लेवल को कवर कर लिया तो बहुत बड़े एक मतलब एक 2% का स्विंग भी बहुत होता है। मार्केट जब वॉलेटिलिटी होता है, मार्केट में जब कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक तो सिल्वर में बीच में तो मैं टेलीग्राम पे दिया था कि सिल्वर में मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अंदर ही अंदर लग रहा था कि थोड़ा सा कमज़ोर है, या इस जगह पर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ मैंने, जो कि लास्ट आप लोगों को याद होगा जो लोग मेरा टेलीग्राम पे ऊपर जुड़े हैं, मैंने 15 अक्टूबर को मैंने सिल्वर के लिए क्या बोला था, अवॉइड के लिए बताया था। सिल्वर के अवॉइड के लिए बताया था, 15 तारीख को बताया था। और आप जाके देखिए 15 तारीख को 14 तारीख, ये आपको 14 अक्टूबर दिखाई दे रहा है। तो 14 अक्टूबर इस लेवल पे आसपास था, उसके बाद उस दिन का हाई बना के गिरा था 180 का, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इस लेवल पे हमने बोला, उसके बाद जाके आपको गिरते हुए दिखाई दिया। जबकि इस जगह पर ऐसे समझ में आ जाता है कि हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी बड़ा आदमी पैसा लगाता है उसके बाद क्या होता है, मार्केट मूव होता है और रिटेलर हम लोग क्या करते हैं, फंस जाता है। किसी किसी का आज का डेट पे भी, हमारा कोई भाई का होगा तो आज का डेट पे भी 150 इस लेवल के आसपास भी पार्किंग होगा, किसी का 160 के आसपास भी पार्किंग होगा, ठीक है। तो कि जो कि हमें पता है कि सिल्वर में कितना गिरावट हो सकता है, कितना गिरावट होने का उम्मीद है। ये बीच में थोड़ा सा साइड वेज भी हो सकता है, थोड़ा सा साइड वेज हो जाएगा कुछ दिन के लिए, मगर आने वाला टाइम पे और भी नीचे आ सकता है, इसका भी ध्यान रखा जाए। बाकी बीच में स्विंग करने का मौका मिला तो भाई साहब हम तो इसमें बिल्कुल पहले ही एक कदम आगे लेके चलेंगे कि हाँ एक स्विंग बन जाए तो बहुत है, चाहे वो 200 रुपये मिल जाए, चाहे वो 400 रुपये मिल जाए, ठीक है। तो एक बार हम लोग चलते हैं सिल्वर का फ्यूचर की तरफ। तो सिल्वर का फ्यूचर अभी आपको दिखाई दे रहा है 4850, जो कि 46.79 के आसपास आ गया था, वहाँ से थोड़ा सा रिकवर अभी किया है 1% के आसपास। तो ठीक है, गोल्ड का फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो गोल्ड का फ्यूचर भी आपको $4000 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, जो कि इससे नीचे आया था। तो उसके बाद अभी 3928 के आसपास आया था आज भी, उसके साथ साथ अभी 4.024 में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक ठाक ही है, मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो थोड़ा इस जगह पर साइड वेज हमें दिखाई दे रहा है। बस इतना तो मोटा मोटी फ्यूचर देख के हमें समझ में आ रहा है। फिर भी इसका एनएससी के ऊपर हम चलते हैं और एनएससी का डाटा को देख लेते हैं कि क्या हरकत हुआ है। तो सिल्वर में गाइस आप देख पा रहे हो कि सिल्वर में लास्ट जो कि ये आपको 29 तारीख का था, तो 29 तारीख के बाद इसमें जो वॉल्यूम हुआ था तो उसके कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम कमी है। एक तो 4 करोड़ 27 लाख का हुआ था कल, उसके साथ साथ आज देखा जाएगा तो 3 करोड़ 94 लाख का वॉल्यूम हुआ है। वैल्यू की तरफ जाएंगे जो कि टर्नओवर है, तो उसकी तरफ जाएंगे तो कल का जो 597 हुआ था और आज आपको दिखाई दे रहा है 551, तो थोड़ा सा कम हुआ है। मगर डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो आज का 43% का डिलीवरी हुआ है, 43% का डिलीवरी आज का डेट पे हुआ है। तो कल से तो ठीक है, कल से तो ठीक है, मगर इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें जो ट्विस्ट है अब देखिएगा तो इसका जो आज का डेट पे आपको इसका ट्रेडिंग जो हुआ था कल 1,04,000 के आसपास हुआ था,
जो कि बहुत बढ़िया हमें दिखाई दिया। आज का रेट पे आप देखिएगा तो आज 79 लाख, ओनली फॉर 79 लाख का इसमें आज ट्रेड हुआ है। मतलब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तब जगह तो आपको 79 लाख का आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मानता हूँ कि इस जगह पर वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कोई कम वॉल्यूम नहीं है, फिर भी ट्रेड इतना क्यों कम हो रहा है? बताइए, ट्रेड इतना क्यों होने का क्या रीज़न हो सकता है? तो यही रीज़न है, क्योंकि अभी क्या है, सब डरे हुए, जो ऊपर में है पार्किंग में है उसका तो पार्किंग है, जो नीचे में है तो वो थोड़ा और भी वेट कर रहे हैं। मगर इस जगह पर हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक हो जाए, हो सकता है। अभी जो जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे आया ऊपर से, ऊपर चढ़ा था, उसके बाद गिरा था, और गिरा जाके इस तरह से अभी चल रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। हो सकता है यहाँ से नीचे आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा पोजीशन बना लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से स्विंग स्विंग करता रहेगा साइड वेज की तरफ, उसके बाद सडनली ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, हो सकता है। मगर ये जो सिचुएशन, ये जो टाइम फ्रेम बनेगा, उस टाइम हमें क्या करना है? उस टाइम तो जो इस लेवल पे खड़ा है उसका तो खड़ा रहेगा, उसका तो उधर ही खड़ा, मैं बोल रहा हूँ, पड़ा रहेगा, उसका पार्किंग में हो जाएगा। तो इसीलिए उस जगह पर एवरेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरा जो ओपिनियन है भाई साहब, मैं तो बाई सेल के लिए बोलता नहीं हूँ। और एवरेजिंग की बात करें तो सिल्वर में ज़्यादा एवरेजिंग के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि सिल्वर जब गिरेगा हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। दूसरा, ब्रॉड मार्केट में निफ्टी होने से बोलना था कि हाँ इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, एवरेजिंग का कुछ अच्छा खासा एवरेजिंग करके इसका प्राइस को हम डाउन कर सकते हैं। मगर सिल्वर की जब बात आता है तो सिल्वर में, गोल्ड सिल्वर में, तो इसमें सिल्वर, खास करके सिल्वर में तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसका जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है आज का, डिलीवरी तक जाएंगे तो कल से ठीक ठाक ही है, कल से ठीक है, ऐसे नहीं कि कल से खराब है। कल कितना हुआ था? कल हुआ था 1 करोड़ 55 लाख का हुआ था, और आज दिखा जाएगा तो 1 करोड़ 72 लाख का हुआ है। तो इसी सबसे दिखा जाएगा तो मूवमेंट में इतना ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं है। पैसा तो स्टे हो रहा है, पैसा लग रहा है, धीमे धीमे करके लग रहा है। मगर जो एक लंबा समय के साथ फुल वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होता था, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे तो आप देख पा रहे हो कि कितना हुआ था, ये हाई बनाया था जिस दिन, तो इस टाइम का ट्रेड देख लीजिए, इस टाइम का ट्रेडिंग हुआ था 5,15,000 का हुआ था। और उसके कंपैरिजन में अभी धीरे धीरे हमें कहाँ तक आ गए, 1 लाख हो गया, उसके साथ साथ 1 लाख हो गया, और आज का डेट पे आप दिखाई दे रहा है कि 79 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसका तो सिल्वर का तो हमने आपको बताया, दिखाया। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गोल्ड की तरफ, कि गोल्ड में अभी क्या है और गोल्ड की तरफ क्या व्यू हमें लेके चलना है। गोल्ड में खास करके अभी गोल्ड का भी जो व्यू है मेरे लिए, जो गोल्ड के लिए है, तो गोल्ड में कुछ नहीं करना है, जो है तो है, ठीक है। जो पोजीशन, देखिए पोजीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पोजीशन नहीं है वो आगे पीछे सोचता रहेगा, ठीक है। गोल्ड में आज आप देखेंगे तो 36% का डिलीवरी उठा है, तो कितना, 36%। कल का 46 था, आज 36%। फिर भी इस जगह पर जो कि वॉल्यूम था कल के जैसा ही है, 4 करोड़ 26 लाख का आपको वॉल्यूम की तरफ ट्रेड हो रहा है। वैल्यू की तरफ जाएंगे, 421 करोड़ का आपको इस जगह पर वैल्यू हुआ है। तो कंपेरिजन में कल से तो ठीक है, मगर जो कि 28 तारीख का देखा जाएगा तो, या 23 तारीख का देखें हम, तो 23 तारीख का जो था उससे तो कम ही है। 23 तारीख का जो वैल्यू हुआ था तो उसके कंपेरिजन में आज का कम है। फिर भी कल जो पोजीशन बनाया था और आज का जो पोजीशन बना है, तो दोनों में देखा जाएगा तो ट्रेड अच्छा हुआ था। फिर भी डिलीवरी के आगे की तरफ हम देखेंगे तो थोड़ा सा कम ही हुआ है, कल से थोड़ा सा कम हुआ है। कल 2 करोड़ था, आज 1 करोड़ 57 लाख का हुआ है, मतलब 50 लाख के आसपास इस जगह पर थोड़ा सा हमें क्वांटिटी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। फिर भी क्या है, पोजीशन बन रहा है, बिल्कुल एक झटका सिल्वर के जैसा नहीं है कि पोजीशन कम हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसका चार्ट पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए हमें आगे का प्रिपरेशन क्या लेना चाहिए। तो खास चीज़ यही है कि हम लोग ETF में हैं और हम लोग आराम से अपना सफ़र में हैं, तो गोल्ड सिल्वर जिसका लॉन्ग टर्म में है तो बहुत बढ़िया है, स्विंग के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन हमेशा लेके चलना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट के साथ साथ रहना, ये सबसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट के साथ जब तक आप, बोलते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब तक एक साथ नहीं रहेगा तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा। तो सेम उसी सबसे मार्केट भी हुई है, मार्केट के साथ जब तक नहीं रहोगे तब तक मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है। भाग दौड़ करना, डेली डेली खरीदना, डेली डेली मेरे को, मतलब वो भाग दौड़ में क्या होता है, इंसान खुद ही परेशान हो जाता है। तो एक स्मूथली, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ चलना मार्केट में, मार्केट जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरफ जाएगा उस तरफ हम चलते रहना है, ये सबसे एक समझदारी की बात है। तो आप देखिए कि जो कि 133 के आसपास सिल्वर ने आया था, उसके बाद जाके आज का रेट में हम देखा जाए तो कल का तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, फिर भी आज लास्ट टाइम पे मूवमेंट हुआ है।
मतलब लास्ट 1 आवर्स का कैंडल है, तो 2 घंटे में अच्छा खासा हमें मूवमेंट होते हुए दिखाई देता है। फिर भी लास्ट जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पर सिल्वर के लिए मेरे को थोड़ा-सा कुछ नहीं है, बिल्कुल मतलब नेगेटिविटी तो नहीं है, फिर भी इस जगह पर थोड़ा-सा और मूवमेंट क्या है, इस जगह पर हो सकता है कि यही मूवमेंट मेरे को दिखाई दे रहा है इस जगह पर। बाकी 140, 144 यही लेवल इसका घूमेगा, इससे ज़्यादा ये ऊपर जाने का उम्मीद तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी होगा कि नहीं होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो अलग बात है। बाकी इस जगह पर हम थोड़ा-सा स्विंग स्विंग के लिए सोचे तो स्विंग आपको मोटा-मोटी 33 से भी ले लेते तो 33 से 44 तक एक 5% का तो इस जगह पर स्विंग दे ही देगा ये, देने का क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। मगर उसको आपको एडजस्ट पकड़ना पड़ेगा कि मेरे को किस जगह पर मेरे को लेने से इस तरीके से मैं स्विंग कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में जो कुछ भी तो हम डिस्कस करते हैं, कहीं पोजीशन बना रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पर देते रहता हूँ। तो ये नहीं सोचना कि टेलीग्राम बिल्कुल पेड है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है कि हमें रेगुलर स्विंग कैसे करना है, पैसा को रोटेट कैसे करना है, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सिल्वर में ठीक ठाक ही है, कोई ख़राब नहीं है। गोल्ड के ऊपर चलते हैं तो गोल्ड में भी आपको दिखाई देगा कि ये एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, एक रेंज बाउंड में घूम रहा है 2 दिन से, एक ही रेंज में 3 दिन हो गया। तो एक बार नीचे डिप आया था, 96.50 के आसपास आया था, उसके बाद इसने एक रेंज लिया है। तो इसका रेंज वही है 102 से लेकर 96 का एक रेंज हम लेके चल रहे हैं। बाकी ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये ऑलरेडी आपको एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है 1 आवर्स में, ठीक है। बाकी डे वाइज भी देख सकते हैं आप, तो डे वाइज भी देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज बहुत दूर है, मगर 1 आवर्स में ये इस जगह पर एक सपोर्ट लिया है और 15 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो 94 के आसपास ये आ सकता है, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ 90 ये लास्ट इसका सपोर्ट होगा, इससे ज़्यादा ये नीचे आने का चांस कम ही है मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए, ठीक है। बाकी सिल्वर तो भाई साहब उसका तो कोई अता पता है नहीं, वो किस तरफ कभी भी घूम सकता है, ठीक है। बाकी हमारा जो टारगेट था वो तो अचीव नहीं हुआ, एक तो 110 का था तो 110 तक तो नहीं गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी यहाँ से थोड़ा-सा बाउंस बैक हो जाए तो ठीक है, बाकी देखा जाएगा टाइम के साथ-साथ। पोजीशन लेके हम बैठे हैं, हर एक गिरावट में हम लोग अपना पोजीशन बनाते हैं, तो हर एक गिरावट के साथ कोशिश करेंगे कि जहाँ मौका मिलेगा, जिस तरीके से मौका मिलेगा पोजीशन लेने के लिए, खास करके गोल्ड और सिल्वर में। बाकी इक्विटी में ठीक है, इक्विटी में हर जगह पर हम लोग पोजीशन लेके चल रहे हैं, जहाँ प्रॉफिट बन रहा है उधर हम लोग अपना जो स्ट्रेटजी है 15-20-20 है, 15-25-25 बस इस हिसाब से हम स्विंग भी हो रहा है और इस हिसाब से हम प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। उसके बाद री इन्वेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, मार्केट में पोजीशन भी बना रहेगा। मार्केट का जब तक आपके पास पोजीशन नहीं रहेगा, मार्केट का जो चाल होता है, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो समझने के लिए पोजीशन बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पोर्टफोलियो आपका आपको इंडिकेटर, वो आदमी बोलते हैं कि चार्ट पे इंडिकेटर का बहुत ज़रूरत होता है, चार्ट पे इंडिकेटर बहुत काम करता है। तो एक इंसान के लिए गाइस पोर्टफोलियो बहुत इंडिकेटर करता है, क्योंकि पोर्टफोलियो का मूवमेंट आपको पता चल जाएगा कि किस में कौन सा ईटीएम में कितना मूवमेंट हो रहा है, कौन सा ईटीएम में क्या मूवमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और साथ में क्या आप उसमें पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो बिल्कुल पोर्टफोलियो के ऊपर होता है, आप किस तरीके से पोर्टफोलियो बना रहे हो, कैसे पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो वो सबसे मायने रखता है, ठीक है। तो गाइस बाकी गोल्ड सिल्वर में पोजीशन है तो ठीक है, बाकी नई पोजीशन है तो जिसके ऊपर टॉप पे जिसका है, मेरे हिसाब से जिसका टॉप पे है थोड़ा-सा होल्ड करना बहुत ज़रूरी होगा और होल्ड करना ही पड़ेगा। सबसे बात है कि होल्ड करना ही है, आपने टॉप पे ले लिया गलती से तो होल्ड करना ही पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि अभी इस जगह पर पोजीशन बना नहीं सकते, तो देखिए बाई सेल के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो कुछ भी मेरा जो पोजीशन है, मैं जहाँ पर लेता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ हमेशा ही टेलीग्राम के ऊपर, तो उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए इस जगह पर थोड़ा-सा गोल्ड गोल्ड और सिल्वर दोनों का दोनों साइडवेज़ भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन है ऑलरेडी, चाहे वो लॉन्ग टर्म पे, तो ऑलरेडी हम लोग पोजीशन बैठे ही है। लॉन्ग टर्म पे आज का डेट पे देखा जाए तो अभी भी सर मेरा जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो में अभी भी 70% का, हाँ 70% अभी भी मेरे रिटर्न में बैठा हुआ हूँ। सिल्वर की बात की जाए, गोल्ड हुआ है 65 के आसपास है अभी भी, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम रिटर्न में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 102 के आसपास गया था, वहाँ से हमने प्रॉफिट बुक किया, लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बुक किया, उसके साथ-साथ फिर से लॉन्ग टर्म में पैच कर दिया। बताइए, क्योंकि आपको जब इतना बढ़िया मूवमेंट मिला था तो उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो कौन सा लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म पे यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट आपने ले लिया और उसके बाद कुछ दिन के बाद दोबारा आपको इसी लेवल पे आते हुए दिखाई दिया, तो लॉन्ग टर्म पे रह गया। क्यों ना इस जगह पर हम ये जो प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को बुक करके दोबारा इस लेवल पे हम पैच कर देते, तो हमारा क्या होगा, इस जगह पर क्वांटिटी एक की जगह पर 4 क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो लॉट साइज बढ़ गया, तो इस जगह पर जो लॉन्ग टर्म का व्यू रहे तो वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो ईटीएफ में आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो,
और ख़ास करके गोल्ड सिल्वर में तो पोर्टफोलियो से हिलाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ गोल्ड सिल्वर में जो व्यू था, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि कोई चीज़ को आराम से हम बात करने से वो क्या होता है, कोई मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ डेली का डेली एक चीज़ के ऊपर हम चले जहाँ पर कुछ अच्छा व्यू मिले और समझ में आए कि हमें आगे का प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, आगे का क्या रणनीति, मतलब क्या कौन सा स्टेप पे ऊपर चलेंगे हम, जिससे कि हमारा हर एक स्टेप में कम से कम एक स्टेप का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि कल जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ वो क्या सही होगा, नेक्स्ट डे जो स्टेप लेने वाला हूँ वो कैसे रहेगा। इस तरीके से आपको खुद को भी व्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रीमियम वीमियम कुछ नहीं है, और ना कि कुछ प्रीमियम मैं आज तक बोला हूँ, ना कि बोलने का मतलब है, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं, आराम से हम चलते रहेंगे और ऐसे इस तरीके से चलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।